नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अ, वर्तमान समय में राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी भर्तियां निकाली गई है, तो आप उसमें से किसी एक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अ, इस चैनल पर जो है वो बहुत समय से मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ कारण थे उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज के बाद जो है वो प्रत्येक दिन आपकी 2 क्लासें आएगी। पहली थ्योरी क्लास आएगी जिसमें हम मनोविज्ञान का कोई टॉपिक, शिक्षण विधि या फिर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति या भूगोल के किसी टॉपिक को बड़े ही विस्तृत रूप से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और जो दूसरा भाग आएगा वो आपके एमसीक्यू का आएगा, जो आपके रीट का सिलेबस है, जो आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का सिलेबस है, या जो अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उसका जो कॉमन टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर हम उसके एमसीक्यू करवाएंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपने कितना पढ़ा है और आपका जो स्तर है वो क्या है हमें पता चल सके। तो आज अपन जो है वो एमसीक्यू की क्लास शुरू करते हैं। आज की ये जो आपकी क्लास है वो रहेगी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। आपको पता ही है, चाहे आप राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, प्रजामंडल से हमेशा सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिए, अपन जो है वो सवाल देखते हैं। ठीक है, अपन जो है वो सवाल देखते हैं। पहला सवाल है अपना कि मेवाड़ में प्रजा आंदोलन की स्थापना कब हुई। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ में जो है तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की। किसने की? 24 अप्रैल 1938 को जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता बने। और प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो कौन बने? भूरेलाल भैया। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई और इसकी स्थापना करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा, और इन्होंने जो है वो अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को और उपाध्यक्ष बनाया था भूरेलाल भैया को। तो ये आपको जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल में याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जो है वो आगे है कि कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कौन सा कांड? कागड़ कांड। तो जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल? तो जो कागड़ कांड है ये बीकानेर की रतनगढ़ तहसील के कागड़ा गांव में, बीकानेर की एक तहसील है रतनगढ़ तहसील, और रतनगढ़ तहसील का एक गांव है कागड़ा गांव के जागीरदार ने 1946 ईस्वी में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली का प्रयास किया, जिसके विरुद्ध किसानों ने सफल आंदोलन किया। और ये सफल आंदोलन किस नाम से जाना गया? कागड़ कांड से। तो कागड़ कांड किस प्रजामंडल से संबंधित हुआ? तो बीकानेर प्रजामंडल से। ये आपको याद रखना है। कई बार जो है वो परीक्षा में सीधे या से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ये मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। अब है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई। और ये कॉन्फ्रेंस क्या करती थी? ये कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रजामंडलों को बढ़ावा देने पर जोर देती थी। जो देशी रियासतें हैं उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कैसे रखा जाए, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करती थी। तो ये जो 2 दिन कॉन्फ्रेंस चली थी उदयपुर में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था। संगठन का पहला सत्र 1927 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी भारत के जो लोकप्रिय नेता थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे सवाल है कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? कौन सा अलवर प्रजामंडल ने जो है वो 1941 में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम था जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो है वो उद्घाटन किसने किया? तो अपन को ये पढ़ना है।
तो ये जो जाकिर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था राजगढ़ अलवर में, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकार। किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकार। और ये कार्यक्रम आयोजित किसने किया था? तो अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखिए 1 व 2 अप्रैल 1941 को अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष शोभाराम कुमावत, आपको नाम याद रखना है, ने राजगढ़ अलवर में जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है वो बेगार, लाख भूमि, भू राजस्व की ऊंची दरें समाप्त किए जाने की मांग की। और इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले कौन थे? सत्यदेव विद्यालंकार। आपको याद रखना है, कई बार जो है ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और अपन जो है वो इनका जवाब गलत करके आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है। आगे है भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो भोगीलाल पंड्या जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किससे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1944 में की थी। अब भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? आदिवासियों के मसीहा व वागड़ के गांधी, ये जो है वो भोगीलाल पंड्या के उपनाम है। भोगीलाल पंड्या को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि आदिवासियों का मसीहा या वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भोगीलाल पंड्या। और भोगीलाल पंड्या जी ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1944 में। और इनके जो कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1976 में जो है वो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये जो ऐसे वीडियो है उसको आप देखने के लिए मेरा जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो वीडियो है वो समय पर मिल पाए। अब अपने आगे का सवाल है कि 1936 में मगाराम वैद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो देखिए 1936 में जो है वो मगाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की। तो बताओ कहाँ पर की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी कलकत्ता में। राजस्थान में 3 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राज्य के बाहर हुई है, और एक प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना खुद के क्षेत्र से बाहर हुई है, यानी जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। हुई तो राजस्थान में हुई थी लेकिन जैसलमेर से बाहर हुई थी। तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। अब राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल, तो अब राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कितने हैं? 3। अब अपन उनको देखो याद कैसे करें, तो इसकी ट्रिक क्या है कि बीका सर में रंग भर। क्या है कि बीका एक लड़के का नाम है, और क्या कह रहा है कि बीका सर में रंग भर। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। का से क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में 1936 में। सर का मतलब क्या हो जाएगा? सिरोही। मैं का मतलब क्या हो जाएगा? मुंबई। यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मुंबई में 1939 में। भर का मतलब रंग का मतलब क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और भर का मतलब क्या हो जाएगा? भरतपुर। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। तो इस तरीके से जो है वो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल जैसे बीका सर में रंग भर। अब जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई थी, और कब हुई थी? 15 दिसंबर 1945 को। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है। मैं आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, यानी कि यदि अपन 100 सवाल पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप 200 से 300 सवालों का जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। अब आगे अपने सवाल है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है वो पंडित नैनूराम शर्मा के अध्यक्षता में की गई। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में 1934 में की गई थी। अब जो आगे अपने क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा ने की। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो इसमें आपको 3 से 4 सवाल याद रखने हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा। कब की? 24 अप्रैल 1938 को। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 25-26 नवंबर 1941 को। कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो आपको याद करने
अब है कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन ने प्रजा मंडलों को समर्थन दिया। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजा मंडलों को पहली बार समर्थन दिया गया, तो वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में। उसमें जो है वो कांग्रेस ने पहली बार प्रजा मंडलों को समर्थन देने की बात कही। तो हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जो 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। अब है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया, तो जो जोधपुर राज्य का प्रजामंडल है इसको मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं या जोधपुर प्रजामंडल भी कहते हैं। इस प्रजामंडल में जो है वो 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था लोगों में जागृति लाने के लिए। अब अपना आगे सवाल है, जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी जो है वो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कौन से प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से। कल जो है मैंने एक चीज़ देखी, जो पुराने पेपर है उसमें भी एक सवाल आता है कि एक या दो व्यक्तियों का नाम दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस प्रजामंडल से जुड़े हुए, तो इसको याद करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए मैंने इसकी एक ऐसी ट्रिक बनाई है कि एक बार यदि आप उस ट्रिक को पढ़ लोगे उसके बाद आपको किसी भी प्रजामंडल से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम पूछ लेंगे तो आप तुरंत मुँह ज़बान उसको बता दोगे। तो मैं कल वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यदि कोई प्रश्न पूछे कि इस प्रजामंडल से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था, आप तुरंत जो है वो उसका नाम बता देंगे। तो कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप जरूर देखना। अब है 12वां, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की थी। अपन आगे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की थी। ये आपको विशेष याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा, नैनूराम या नैनूराम शर्मा दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, याद रखना। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। कोटा, बूंदी एवं हाड़ौती जो 3 प्रजामंडल हैं, इन 3 प्रजामंडलों में नैनूराम शर्मा का बड़ा योगदान है। हाड़ौती के क्षेत्र में प्रजामंडलों को जो प्रजामंडल आंदोलन का जो श्रेय दिया जाता है वो नैनूराम शर्मा को ही जाता है। तो पंडित नैनूराम शर्मा को ने हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया, अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद। पंडित नैनूराम शर्मा जो है इन्होंने हाड़ौती और कोटा दोनों प्रजामंडलों की स्थापना की। अब कोटा प्रजामंडल के तो ये खुद अध्यक्ष रहे और हाड़ौती प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो बनाया था अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद को। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर प्रजामंडल जयनारायण व्यास और झालावाड़ प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के लिए मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है कि आप जैसे ही कल का वीडियो देखोगे आप बिल्कुल ही भूल जाओगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसमें जो है ये सब वाला गलत है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने नहीं की थी, बल्कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो मगाराम वैद ने 1936 में की थी। जयनारायण व्यास ने तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन सा प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। ठीक है, आगे है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो मैंने वो आपको ट्रिक बताई थी, बीका सर में रंग भर बीकानेर। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है, कलकत्ता में की गई थी। फिर पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, तो मैंने आपको कहा कि हाड़ौती का जो क्षेत्र है उस हाड़ौती के क्षेत्र में प्रजामंडलों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है।
किसको जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। तो बताओ ये किससे रहेंगे? बूंदी प्रजामंडल से जो है वो संबंधित रहेंगे। बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल जी ने की थी। किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो कांतिलाल जी ने की थी, लेकिन वहाँ पर जो प्रजामंडलों को शुरू करने का एक श्रेय है तो वो किसको जाता है? नैनूराम शर्मा को। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो ये प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। हमने जो है वो तीसरे या चौथे प्रश्न में पढ़ा था कि उदयपुर में भी हुआ था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। अब ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। हमने पढ़ लिया मगाराम वैद ने की थी। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी, ठीक है। और ये भी आप एक याद रखना कि बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने सन 1942 ईस्वी में की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो मगाराम वैद ने 1936 में की थी, लेकिन बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना जो है वो रघुवीर दयाल गोयल ने 1942 में की। ये भी जो है वो आपको याद रखना है। अब करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी 1938 में। ये भी जो है वो आपको याद रखना है। आगे है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है, तो कौन सी महिला है? तो नारायणी देवी वर्मा जो है इन्होंने उदयपुर प्रजामंडल में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और ये जो नारायणी देवी वर्मा है ये महान स्वतंत्रता सेनानी माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी है। तो आज अपन ने 20 सवाल पढ़े। जब भी हम अपनी एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे तब हम उसमें 20-20 सवाल पढ़ेंगे। और आज से कल से जो है वो आपकी प्रतिदिन 2 क्लासें मैं जरूर डालूंगा। एक क्लास होगी वो एमसीक्यू की होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और एक क्लास जो है वो थ्योरी की होगी, जिसमें अपन कोई भी एक टॉपिक लेंगे जो आपके कॉमन टॉपिक होगा, हार्ड टॉपिक होगा, आपको समझने में मुश्किल होगी, उसको अपन बड़े ही आराम से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।